नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रैशनल एंड द इरेशनल नंबर के बारे में। ये जो क्लास है हमारी क्लास 9th को लेकर चलने वाली है। इसमें आप आईसीएसई या सीबीएसई के बच्चे या अदर बोर्ड के बच्चे, जिसमें जो ये टॉपिक मैं आज लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर लगे कि हाँ ये हमारे लिए रिलेवेंट है, यू कैन गो विद इट बिकॉज इट हैविंग द टू मच कंटेंट्स फॉर योर एग्जाम, राइट। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। क्या है रैशनल एंड द क्या है इरेशनल नंबर, उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, और मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या कर रखा है और आप किससे पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार क्या है हमारा रैशनल नंबर। उससे पहले ये सभी जानने से पहले कि रैशनल नंबर क्या है, ठीक है ना, उससे पहले हम लोग जानेंगे क्या है रियल नंबर और क्या है इमेजिनरी नंबर। जब किसी नंबर को हम यानी कि एक्स या एक्स में एक नंबर मान लेता हूं, सपोज करो एक्स में एक कोई नंबर मानता हूं 4, उसको मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, तो मेरे लिए जो एक्स है, एक्स का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, सपोज करो मैं एक्स का अगर स्क्वायर रूट मैंने लिया तो इसका मतलब मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिया। इसका मतलब मेरे पास 2 आया। 2 क्या है मेरा एक यानी कि इंटीजर है। 2 एक मेरा नेचुरल नंबर है। तो इस केस में मैं कह सकता हूं जो मेरा x था एक क्या है, एक रियल नंबर है। इमेजिनरी किस केस में होगा? इमेजिनरी मेरे पास उस केस में होगा जब मेरे पास मैं x माइनस ऑफ यानी कि रूट अगर मैं माइनस ऑफ x का लेता हूं और उस केस में मेरे पास अंडर रूट माइनस ऑफ 4 आता है, और जो कि ये निकलने के केस में नहीं, अगर निकलेगा भी तो ये एक ऐसा केस बन के आता है जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, रूट 4 इंटू रूट माइनस 1। और इस माइनस 1 को हम लोग एक आयोटा लेके चलते हैं जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और रूट 4 का भी हमने सीखा 2 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यानी कि नंबर निकल के आया वो एक 2 आयोटा निकल के आया, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं अगर किसी भी हम पॉजिटिव रियल नंबर को लेकर चलते हैं, कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर को लेके पॉजिटिव नंबर को लेके चलते हैं, उसका अगर रूट लेते हैं तो ऑलवेज इट गिव्स द रियल नंबर, बट इन केस ऑफ द माइनस इट विल गिव्स ओनली द इमेजिनरी नंबर। आगे बात करते हैं। देखिए कि रियल नंबर को हमने कैसे क्लासिफाइड किया है। रियल नंबर जो होता है उसको हमने दो फॉर्म्स में यानी कि क्लासिफाइड किया। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकंड इज द इरेशनल नंबर, ठीक है ना। सेकंड मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर मेरा होता है वो माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। और उसी नंबर को मैं p बाई क्यू यानी कि p एक इंटीजर हो सकता है, q भी एक इंटीजर हो सकता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूं p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है। बट अगर बात करें इरेशनल नंबर के केस में, तो वहां पर क्या होता है, जो रूट 5 है या रूट 3 है, कोई भी नंबर अगर रूट में होगा तो वो क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर, जब तक वो रूट से बाहर नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर मैं रूट 5 को कोशिश करूं निकालने की तो ये पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू देगा, लेकिन अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्टली एक नंबर निकल के आता है जिसको हम 2 बोलते हैं, एक इंटीजर है वो। और इस केस में मैं कह सकता हूं एक रियल नंबर भी है, और रियल नंबर यानी कि मेरा इमेजिनरी नंबर हो नहीं सकता। और रियल नंबर के केस में अगर देखा जाए ये मेरा एक रेशनल नंबर है, ना कि एक इरेशनल नंबर है। बट अगर बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, या तो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसके साथ साथ जीरो भी हो सकता है। अगर बात करें नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर्स, तो यानी कि उन सभी यानी कि नंबर्स को हम कहेंगे जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और एक मिक्स फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एंड जो मैंने ए यानी कि जो नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर्स की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ये भी लिख सकते हैं a ऑफ b बाई c, यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर विद द अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो उसको भी हम क्या कह देंगे, नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर्स। अब बात आती है यहाँ पर निगेटिव नंबर्स क्या है और पॉजिटिव नंबर्स क्या है और जीरो क्या है। तो जिन सभी नेचुरल नंबर के आगे अगर मुझे माइनस मिलता है तो उनको मैं क्या बोलूंगा, एक निगेटिव नंबर्स निगेटिव इंटीजर्स बोलूंगा, क्योंकि इनका नोटेशन जो है निगेटिव केस के लिए किया जा रहा है। जीरो मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग दैट इज जीरो। बट इन केस ऑफ यानी कि पॉजिटिव नंबर्स देखा जाए, जैसे मैं काउंटिंग के लिए किसी भी नंबर्स को लेता हूं, ठीक है ना, अगर मैं काउंटिंग के लिए किसी नंबर को लेता हूं तो मैं ये कहूंगा
कि मैं जैसे मैं सपोज कर मेरे पास 5 रुपए है तो मैं क्या कहूंगा 1 2 3 4 5 आई हैव अ 5 रुपीज। तो इस तरीके से मैं काउंट कर रहा हूं। तो दीज काउंटिंग नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑलवेज दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है। पहली बात तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी बात ये ऑलवेज पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी चीज हम काउंटिंग करते हैं, कोई भी हमारे घर में चीजें हैं, हमारे कितने भाई बहन हैं, कोई भी जो भी हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं। कोई भी भाई निगेटिव नहीं होता। निगेटिव का मतलब ये होता है कि वो मर चुका है, ठीक है ना। और जीरो की मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बात अब आती है कि क्या है रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर की बात करते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है ना, जहां पर a और b दोनों ही क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। लेकिन जो हमारा b होता है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। अगर आपने क्लास 8th में एक चीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं सेट। सेट एक बहुत बिंदास मैं बोलूँ तो यानी कि बड़ी फंटास्टिक सब यानी कि चैप्टर है, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि किसी बड़ी सी बड़ी चीज को हम यानी कि किसी छोटे से छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और किसी छोटी से छोटी चीज को बड़े फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यहाँ पर दो मेथड होते हैं। एक होता है यहाँ पर सेट वेल्टर मेथड, दूसरा हमारा होता है रोस्टर मेथड। क्या होता है? रोस्टर मेथड। दो मेथड आपने पढ़े होंगे। इन दोनों ही मेथड के जरिए से हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, किस तरीके से लिखा जाता है किसी बड़े से बड़े सेट को एक छोटे से फॉर्म में, जिसको बोलते हैं सेट वेल्टर मेथड। तो अभी जो मेरे पास ये सामने लिखी हुई है डेफिनेशन है, एक रेशनल नंबर का एक सेट लिखा हुआ है जिसको Q से डिनोट किया गया है और उसके इंटीजर्स को a बाई बी के फॉर्म में डिनोट किया गया, और जितने भी a और b हैं वो सारे ही इंटीजर हैं, जहां पर b मेरा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कि हम जो यहाँ पर अभी इतनी देर से मतलब बातें कर रहे थे, क्या है रेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर, क्या है रियल नंबर, क्या है इमेजिनरी नंबर, ये सारी बातें हमने कर ली। लेकिन अगर देखा जाए क्या ऐसे एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि नहीं पूछ जाएंगे। रेयरिटी हो सकती है कोई टीचर आपको आपकी मतलब इंफॉर्मेशन या अपनी जानकारी के लिए पूछ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं हमारे एग्जाम्स में आते। मोस्टली होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि जो अधिकतर क्या होता है, आपको दो फ्रैक्शन दे देगा और उसमें कहेगा कि इसके बीच की यानी कि 4 फ्रैक्शन बताइए, 5 फ्रैक्शन बताइए, 10 फ्रैक्शन बताइए, n फ्रैक्शंस भी पूछ सकता है। सो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, जहां पर मैं अगर आपको बोलना चाहूं, जैसे यहाँ पर एक x या क्या है, एक रेशनल नंबर है, y भी एक रेशनल नंबर है, और उस केस में यहां देखा गया कि x जो है वो y से छोटा है। बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे कोई कह दे कि भैया मुझे ये बताओ, ये मुझे इन दोनों के बीच में n रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करके बताइए, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है जो d को कैसे फाइंड आउट करते हैं, y माइनस एक्स, यानी कि लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन कितने यानी कि नंबर फाइंड आउट करने के उसमें एक बढ़ाकर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को x के साथ बारी बारी से उसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड n टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे, और यही सब क्या है रेशनल नंबर जो उनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। और एक चीज मैं आप सभी को बोल दूं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है इतना याद रखना कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। मेरी बात याद रखना, दो रियल नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। आप कभी भी इतना काउंट नहीं कर पाएंगे कि इसके बीच में यही नंबर एग्जिस्ट करेंगे या इसके अलावा और भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इसने ये बोला, यहां पर इसने कहा कि जो 2/3 है और जो मेरा 5/6 है, उसने कहा कि इसके बीच में एक यानी कि 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो अभी जो हमने एक फार्मूला सीखा, क्या सीखा हमने फार्मूला सीखा कि जो बड़ा नंबर है इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इस केस के में हम लोग ये देखते हैं कि हमें इसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का सेम करने का केस आता है, आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा कि किसी भी यानी कि नंबर को फाइंड आउट करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या? एलसीएम। तो एलसीएम अगर इन दोनों का लिया जाए 6 and 3 का, तो क्या आएगा 6 और 3 and 6 का, तो इसमें क्या होता है एलसीएम 6 आता है। कैसे आता है वो आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही होगा कैसे निकालते हैं। अभी मैं निकालूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चलो मैं निकाल देता हूं। जैसे मान लीजिए 3 and 6 है, तो यहाँ पर अगर इनका एलसीएम ले रहे हैं तो मैं पहले क्या करूंगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड देन 2 से करेंगे, 1 तो था ही, 2 1 जा 2। तो जो यहाँ पर नंबर आता है उनका मल्टीपल देखा जाता है, तो मल्टीपल जो आएगा वही इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एलसीएम इसका 6 आता है, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ इसका एलसीएम 6 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे
2 बाई जो 3 है इसको मुझे 6 बनाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी ऊपर नीचे, ठीक है ना। और फिर उसको किसके साथ ऐड करना पड़ेगा मुझे, सॉरी, मुझे किसके साथ इसको कंपेयर करने पड़ेगा, 5/6 के साथ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 2/3 को जब मल्टीप्लाई कराता हूँ 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो मेरे पास ये 4/6 हो जाता है, और मेरा जो दूसरा नंबर था 5/6। तो इस केस में मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि जब डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर जो न्यूमरेटर जिसका लार्जर होगा वही नंबर लार्जर होता है। इसका मतलब मेरा जो 5/6 है वो मेरा लार्जर होगा किससे, 2/3 से। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि कौन बड़ा था इसमें से, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकाला जाएगा, dy माइनस एक्स, और मुझे 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ n+1, ठीक है ना। n कितना है मेरा, 4 है, तो उसकी जगह मैं n की जगह अभी 4 से रिप्लेस करूंगा, तो d इज इक्वल्स टू, मेरा y क्या है, मेरा y है भाई 5/6, ये तो मुझे मालूम है, माइनस मुझे कितना करना है 2/3, उसके बाद मुझे कितने से डिवाइड करना है, n+1, यानी कि 4+1 दैट इज 5। तो इसमें जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाता है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मेरा 5 हो गया, ठीक है ना। 5/6 माइनस इसकी जब मल्टीप्लाई, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा ये आता है 4/6, और अभी मैंने यानी कि इसको डिवाइड किया था 4+1 यानी दैट इज 5। सो अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा 5/6 में से जब यानी कि 4/6 जाएगा तो इसका आएगा 1/6, और ये जो 5 है इसमें आकर नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो ये मेरा आ जाएगा 1/30। अब इस केस में अगर मुझे कोई कहे कि हाउ मेनी नंबर्स आर लाइंग विद बिटवीन टू दीज नंबर्स, यानी कि 2/3 एंड 5/6, इसके बीच में कितने नंबर लाइन करेंगे, तो मुझे ये हिसाब से मैंने अभी बताया था कि मेरा जो x है, x क्या है, एक स्मॉलर नंबर, x क्या है मेरा स्मॉलर नंबर, x प्लस डी बोल रहा था, उसके बाद x प्लस 2d, फिर उसके बाद x प्लस 3d, इस तरीके से मुझे फाइंड आउट करने टोटल, और अगला लास्ट क्या होगा x प्लस 4d, क्योंकि मुझे 4 नंबर फाइंड आउट करने यहाँ पर मुझे उसने बोला है, ठीक है ना। तो इस केस में मैं देखूंगा यहाँ पर, इस केस में मैं यहाँ देखूंगा कि मेरा x क्या है। मैं एक थोड़ा स्लाइड ले लेता हूँ, थोड़ा वेट करिए 1 मिनट में स्लाइड ले लूँ, फिर उस पर अच्छे से बताता हूँ आपको। हाँ जी, तो मैं स्लाइड ले चुका हूँ, अभी मैं थोड़ा इरेज कर दूं इससे पहले। हाँ, अब पेन ले लेता हूँ, अब थोड़ा थोड़ा सा इंतजार बस, अभी हम लोग सभी चीजें सीखेंगे। हाँ जी, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर कि मेरा जो x क्या है, x मेरा था 2/3 है ना भाई, और मेरा d क्या है था 1/30। अच्छा मुझे बताइए, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे, मैंने अभी बताया जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसको सेम करते हैं, तो यहाँ सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 10 से 30 बनाने के लिए, तो मेरा फाइनली क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10, ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, प्लस 1/30। सो भाई जब मैं जिसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा 20/30 प्लस 1/30 है जी। तो क्या हुआ, ये 21/30 मेरा आ गया, है ना। तो ये नंबर मेरा ये निकल के आया। अगला मेरा क्या होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब मेरा ये हो जाएगा, ये तो मेरा 20/30 तो रहेगा, अगला वाला जो मेरा d से मतलब 2 टाइम्स होता है, तो इसलिए 2 इंटू 1/30, इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा 22/30। नेक्स्ट मेरा क्या होगा 23/30, अगला मेरा क्या होगा 24/30। यही सारे नंबर्स जो हैं लाई करेंगे मेरे किसके बीच में, 2/3 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर मेरा छोटा होगा किससे, 21/30 से, और ये मेरा छोटा होगा 22/30 से, ये मेरा छोटा होगा किससे 23/30 से, और ये मेरा छोटा होगा 24/30 से, और एट द लास्ट ये मेरा 5/6। तो ये सारे नंबर जो हैं मैंने अभी निकाले, ये सारे नंबर मेरे किसके बीच में लाई करेंगे, दो फ्रैक्शंस, कौन सी, 2/3 और 5/6। तो ये सभी मैंने जो अभी आपको बताया इस तरीके से ये लाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि find the rational number between 2/9 and 3/8, और फिर उसको कह रहा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि कैसे हम लोग यानी कि किसी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आप चाहे वो मेथड लगा लीजिए, एक मेथड और होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा
क्योंकि मैं अधिकतर क्या है, मैं जो यहाँ पर बुक लेकर चल रहा हूँ एम एल अग्रवाल बुक है, तो मैं जब उसके आंसर को मैच किया तो क्या हो रहा है कि चीजें कुछ डिफर हो रही हैं। तो उस आंसर को मैच करने के लिए मैंने जो सीखा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइटर की क्या अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ऑथर की क्या अप्रोच उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे ऑथर ने ये कहा कि अगर 2 नंबर्स हैं, मतलब जैसे मेरा पहला नंबर क्या है 2/9, दूसरा नंबर मेरा क्या है, दूसरा नंबर मेरा है 3/8 है जी, यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हमें तो नहीं पता भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो 72 आएगा, है ना। तो 72 कैसे बनेगा, यहां पर मुझे जो 2/9 है उसकी मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, प्लस मेरे को क्या कराना पड़ेगा, जो 3/8 है उसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों जी, बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा ये आता है 16/72 प्लस 27/72। फाइनली जब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरा 7×6 = 13 और ये मेरा 43/72 आता है जी। तो ये मेरा क्या है, इसके यानी कि एक जो ऐसा नंबर जो इसके बीच में लाई कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, क्योंकि इनके बीच का दिखाना है तो मतलब दोनों के बीच का होगा, तो मतलब 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा है जी, तो ये आएगा 43/144। ये एक आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आप चाहे तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको सिखाया था वो मैं उस तरीके से भी आपको बता सकता हूं। क्या मैंने बताया था आपको, हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी कैसे, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन बड़ा है इसमें कौन छोटा है भाई साहब, है। तो इसमें हमें अभी पता चल गया कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई जैसे 3 की मल्टीप्लाई 9 से कराता हूं, जैसे अभी मेरी दो फ्रैक्शन कौन कौन सी थी, याद रखना। मेरी पहली फ्रैक्शन थी 2/9 एंड दूसरी फ्रैक्शन थी मेरी 3/8। बात समझ आ रही है। सो यहां पर मैंने अभी फाइंड आउट किया कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई यानी कि सेम डिनोमिनेटर लेके आता हूं तो यहाँ पर 72 बनाने के लिए मुझे यानी कि यहाँ मेरा 16 बनता है, और जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मेरा 27 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 2/9 जो है ये लेस देन है 3/8 से। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि मेरा लार्जर क्या हुआ, मेरा लार्जर 3/8 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ डी जब निकालने की बारी आएगी तो 3/8 माइनस 2/9 आएगा, है जी, 2/9 आएगा। अगर एक नंबर की बात आ रही है यहां पर तो यानी कि क्या कह रहा है, इंसर्ट आ रेशनल नंबर, मतलब एक नंबर की, तो मतलब 1 + 1। मैंने बोला अगर एक फाइंड करना है तो एक उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था n नंबर अगर फाइंड करने तो n+1 यानी कि उसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो d = कितना हो जाता है हमें, 27 - 16/72 हाँ 72 × 2। ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मेरा 11/144 हो गया, है जी। सो अभी मैंने कहा था कि जो मेरा यानी कि फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, x + d होता है। तो x कितना है 2/9 है जी, 2/9 प्लस 11/144 है जी। सो अभी मैंने क्या किया था, मैं इसको 72 कैसे बना सकता हूं, जब मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, है जी। उसके साथ साथ मुझे इसको 144 बनना, इसका मतलब मुझे 2 से और मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया सॉरी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 16 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 32 हो जाएगा अपॉन 144 प्लस, सॉरी मैं कुछ थोड़ा गलत कर गया, एक मिनट, गलत नहीं किया मैंने, मतलब मेरा जो फेस है उसके नीचे सब कुछ आ रहा है, तो मैं थोड़ा एक नई स्लाइड ले लेता हूं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो अभी मेरा आया क्या आया था, 2 × 8 प्लस सॉरी 2 × 8 × 2 अपॉन 9 × 8 × 2 प्लस मेरा 11/144 था। ये बात सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आता है 32 है जी, 32/144 प्लस मुझे 11 के साथ ऐड करना है तो 144 ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो इस केस में अगर इनको मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा कि ये 43
बाई 144 है। मतलब आप चाहे उस मेथड से जाइए चाहे इस मेथड से जाइए, दोनों में आंसर आपको सेम मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं क्या है। उसने कहा, किसने कहा? क्वेश्चन ने, ऑथर ने कहा, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि भाई साहब दो आपको रेशनल नंबर दिए हैं और मुझे फाइंड करके दिखाइए इनके बीच में टू रेशनल नंबर्स। मुझे तो लगता है डी ना निकाल कर हम जो ये मेथड अभी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, दोनों का मतलब डिवीजन वाला, मुझे बेहतर लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी से जाऊंगा, है ना। और देखिए एक चीज आपको सिखाऊंगा, क्या है, अगर सेम नंबर न्यूमरेटर में हो और उसको जिस लार्जर यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है, जिसका लार्जर डिनोमिनेटर हो वो स्मॉलर होता है। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब जो 1/3 है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1/4 से, इतना याद रखना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2 करते हैं, क्योंकि इनके बीच का नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये होता है मेरा क्या, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/12 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7/24 हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ आ रही है। ये क्या हुआ, मेरा पहला रेशनल नंबर निकल के आया। ये मेरा पहला रेशनल नंबर निकल के आया इन दोनों के बीच का। तो अगर मैं इस नंबर को लाई कराना चाहूं इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, 4, ठीक है ना, इज लेस देन 7/24 इज लेस देन 1/3। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये नंबर और इस नंबर के बीच में दूसरा नंबर फाइंड आउट करना, मतलब मुझे 2 फाइंड करने हैं। इसके बीच में भी मिल सकता है और इसके बीच में भी मिल सकता है। मेरा नंबर डिफर हो सकता है लेकिन मेरा नंबर राइट होगा ही। मैं बोल सकता हूं आंसर आपका मैच करे ना करे, लेकिन मेथड यही रहेगा, नंबर भी सही होगा। लेकिन राइटर ने किस मतलब राइटर ने इन दोनों के बीच का दूसरा नंबर निकाला है या इन दोनों के बीच, ये डिफर करेगा। तो हम मैं जो चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का नंबर निकालूं। जैसे 4 प्लस 7/24/2, 2 क्यों, इन दोनों के बीच का मतलब दोनों से डिवाइड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे। अगर ऐड कर देंगे तो इससे बाहर निकल जाएगा, तो इसके बीच का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 4 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 इंटू 6 प्लस 7/24/2। बात समझ आ रही है। हाँ, अब यहां पर देखो, इतना समझ में आया। अब थोड़ी 1 मिनट, मेरा बैक आ रहा होगा मुझे जहां तक मालूम है। 1 मिनट रुको तुम, मैं अभी बता रहा हूँ। न्यू स्लाइड लेता हूँ। हाँ, हमने जो सीखा, क्या सीखा हमने ये सीखा कि मेरा 1/4 के साथ 7/24 को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो अभी मैंने जो सिंप्लीफाई किया, क्या किया, मैंने 6 की मल्टीप्लाई यहां और 6 की मल्टीप्लाई यहां और अपॉन 2 कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच को फाइंड करना है। और 6 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 24 कब बनेगा, जब मेरा 4 का 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 प्लस 7/24 इंटू 2, पास में आ रही है। तो ये हो जाएगा 13/48 है जी, पास में आ रही है। तो ये एक नंबर हुआ जो इन दोनों के बीच में निकला। अब अगर कोई बोले कि हाउ मेनी व्हाट दोज टू नंबर्स आर, तो क्या कहेंगे हम लोग, 1/4 इज लेस देन 13/48 इज लेस देन 7/24 इज लेस देन 1/3। ये सारे नंबर्स होंगे जो उनके बीच में लाई करेंगे। बात में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर जी हमें ये बता दीजिए कि जो -1/3 है और -1/2 है, इसके बीच में मतलब क्या कहते हैं, नंबर्स कौन कौन से, मतलब 2 नंबर्स रेशनल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, तो वो मुझे बताइए। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, जो मैंने अभी अप्रोच बताई थी वही अप्रोच अप्लाई करेंगे। कौन सी अप्रोच, मतलब क्या करना है, जैसे मुझे क्या करना है, 1/3 को लिखना है, सॉरी एक मिनट बस, मुझे इरेजर लेने दो। हाँ जी, हाँ। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का निकालना है। 1/2 से, और माइनस का 1/2 है तो ब्रैकेट लगाएंगे, है जी, /2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, -5/6 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, -5/12 हो जाएगा, है जी। तो एक तो नंबर ये आ गया इन दोनों के बीच का। दूसरा नंबर कैसे आएगा, अब मुझे पता है कि इसमें यानी कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा,
स्मॉलर वही होगा जो, देखो अभी मैंने बताया कि जिसका क्या बोलते हैं न्यूमरेटर लार्जर होगा वही स्मॉलर होगा, लेकिन अगर उसमें माइनस लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो वो फिर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे अभी किसी को मैंने 1 रुपए दिया है जी, और मैंने किसी को 2 रुपए दिया, तो 2 रुपए ये ज्यादा है इस केस में, ठीक है ना। अगर मैं कहूं दोनों में माइनस लगा दूं तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो माइनस -1/2 है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किससे, -1/3 से, है जी। सो अब क्या कहें, सॉरी छोटा हो जाएगा, अब -1/3 है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जो -1/3 है इसके बीच में लाई कर रहा है मेरा, क्या, कौन लाई कर रहा है, मेरा लाई कर रहा है, एक मिनट 1/3, हाँ सॉरी ये बड़ा होगा, सॉरी ये ग्रेटर देन होगा -5/12 इज ग्रेटर देन -1/2 से, है जी, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, अब मुझे करना है कि मैं चाहता हूं इसके और इसके बीच में नंबर फाइंड आउट करना, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, -5/12 है जी, -5/12 है प्लस -1/2 का इसके साथ फाइंड आउट करना है जी। सो बात में आ रही है। अब क्या करना है, मुझे इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करना होगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 कैसे बनाएंगे, जब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे, एक मिनट रुकना मैं स्लाइड ले लूं, हाँ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था अभी, क्या था, बैक स्लाइड देखते हैं, हाँ, -5/12 एंड 1/2, ठीक है, -5/12 प्लस -1/2 अपॉन, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, है जी। सो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 12 था ना, हाँ एक मिनट, हाँ 12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/12 माइनस का 6/12, है जी, समझ में आई, यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, -5 और -6 जब एड अप करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस का अपॉन 12 इंटू 2, बस में आ रही है। उसके बाद हमें क्या हो गया, मेरा नंबर एक पता चला, जो मैं ये कह रहा हूं कि -11/24। अब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, किसके किसके बीच में होगा, मेरा पहला नंबर क्या था, मुझे देखने दो, मेरा पहला नंबर था, हाँ -1/3, तो क्या करेंगे, -1/2 क्या हो जाएगा, इस हाँ स्मॉलर हो जाएगा, किससे, -5/12 से, ये इससे स्मॉलर हो जाएगा, किससे, कितना है, हाँ -11/24 से, और ये स्मॉलर हो जाएगा किससे, 1/-3 से, बस में आई। ये नंबर मतलब इनके बीच में है, आप थोड़ा देख लेना, अभी टाइम कम है इसलिए बोल रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ उसने कहा कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। जब कभी भी आपको ऐसा केस मिले कि आपको यानी कि हाँ, आपको ये देखने को मिले कि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मैं आपको सीधा बता देता हूं क्या है। यहां पर देखो 1/3 है और अगला क्या है, 4/5 है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, यहां पर 3 है, यहां 5 है। सो मैं जो अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर को सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई यहां और 5 से मल्टीप्लाई यहां अपॉन 2, है जी। सो यहां पर 5 + 7, सॉरी 5 + 12 अपॉन 15 इंटू 2, सो 17/30 हो जाएगा पहला नंबर। अब मुझे क्या करना है, इसी नंबर को मुझे 4/5 के साथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो फाइंड आउट करना है एटलीस्ट, यानी कि इनके बीच का नंबर। तो मैं क्या करूंगा, या मैं सबसे पहले ऐसा कर लेता हूं, अभी तो मैंने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया 17/30, किसके किसके बीच में है ये, इसके बीच में। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, 1/3 का 17/30
के बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो 30 यहाँ है, 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई है जी। सो होगा क्या 10 प्लस 17/30, ये क्या होगा जब एडअप करेंगे 27/30 हो गया। मतलब दो नंबर तो मेरे निकला है 1 एंड 2। अब मैं क्या करूंगा, इसी 17/30 को 4 के साथ निकालूंगा है जी। सॉरी, बैक 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 नया स्लाइड ले लेता हूं। अब क्या था मेरा, बैक करते हैं एक बार थोड़ा। हाँ, मैंने 3 के साथ निकाल लिया, मैंने 4/5 को 17/30 के साथ निकालना है जी। यानी कि मेरा जो 4/5 है इसका मुझे 17/30 के साथ निकालना है। तो यहां पर 30 कैसे बनेगा, यहां 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 6 जा 24 प्लस 17/30। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा मेरा 41/30। तो ये कुछ नंबर्स मैंने जो तीनों फाइंड आउट किए, क्या नंबर था पहला मेरा था 17/30, दूसरा था मेरा 27/30 एंड लास्ट वाला मेरा क्या था 41/30। ये नंबर क्या होंगे मेरी उन यानी कि फ्रैक्शंस के बीच में आएंगे। कौन सी मेरी जो इनिशियल फ्रैक्शन थी 1/3 एंड 4/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि इंसर्ट द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.5। बहुत इजी है, जब पॉइंट वाला आ जाए तो उसमें कुछ नहीं करना होता है। क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 को लिखेंगे 4.5 के साथ अपॉन 2 करेंगे। जब इस केस में हम लोग देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है ये हो जाता है हमारा 8.5 हो जाता है बाई 2, तो ये मेरा हो जाता है 4.25। पहला नंबर ये हो गया। नेक्स्ट को अब इसी नंबर को मुझे क्या करना है, जिससे मुझे 4 तो पहला नंबर दे रखा था, अब मुझे इसे 4.25 के साथ ऐड करना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच का निकाल रहा हूं। तो पहला तो मेरा ये हो गया, अब सेकंड में यहां से निकालूंगा तो 8.25/2। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4.125 आ जाएगा। तो ये तो मेरे यानी कि दो नंबर आ गए, किसकी हेल्प से, 4 की हेल्प से। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो पहला नंबर आया था कौन सा 4.25, इसको मैं 4.5 के साथ ऐड करूं। 4 एक मिनट, 4.5 प्लस 4.25 बस मेरे बाई 2 करेंगे। जब इसको एडअप करेंगे तो होता क्या है 8 प्लस 7.5/2। तो इस केस में क्या हो जाता है 4 प्लस 3 7, यही होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, 7 एंड 5, ये एक मेरा थर्ड नंबर आ जाएगा। और कितने बोले थे, 3 बोले थे, 3 मेरे तीनों निकला है, ठीक है ना। ये सारे नंबर क्या करेंगे, इनके बीच में लाई करेंगे, जो मुझे अभी मैंने बताया कि 4 और 4.5 के बीच में, क्योंकि कोई भी नंबर 4.6 करके नहीं आ रहा है, सारी 4.3 4.1 एंड यानी कि पहला क्या था 4.2, यानी कि इसके बीच में ही है। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मैं राइट पढ़ा रहा हूं। अगला देखो, उसने कहा कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेम वैसे निकलेगा जैसे मैंने पीछे वाला निकाला, अभी 7 कर देंगे, 7/2 कर देंगे, ऐसे ऐड कर लेंगे। सिमिलरली ये नंबर जो है, इस केस में ये जब ऐसा दो कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दे रखा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 4/5 है प्लस 3/5 है, इस केस में कुछ नहीं करेंगे, हम इसको पहले 30 बनाएंगे। कैसे, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो 30 बनाओ इसको, 6 यहाँ 6 यहाँ, तो कितना हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाता है मेरा, एक मिनट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा 4 एंड 5 इंटू 6, तो इसका जब सॉल्व करते हैं 24 बाई कितना हो जाता है मेरा 30। एक तो ये निकला है, दूसरा मेरा 3 इंटू 6 करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को मुझे सेम करना है बड़े स्तर पर, क्योंकि छोटे स्तर पर मुझे अभी मैं डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, होगा तो लेकिन मतलब कुछ एक्सेप्शनल आने लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा इसको देखना घुमा रहा हूँ। कैसे, मेरा जो इनिशियल फ्रैक्शन दे रखा था 3/5 था, तो 3/5 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या लिखूंगा 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम रहे लेकिन मुझे न्यूमरेटर को बड़ा बनाना है बस। तो यहाँ पर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा 18/30 आ जाता है। अब देखो डिनोमिनेटर मेरा सेम है लेकिन न्यूमरेटर में थोड़ा डिफरेंशियलिटी है, यानी कि डिफरेंस है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरे नंबर्स स्टार्ट होंगे आना वो क्या हो जाएगा 19/30 है जी, 20/30। अगला
21/30, 22/30, अगला 23/30 एंड अगला तो क्या है, उसमें क्या दे रखा था, अभी 24 आया था, है जी। तो 5 मेरे रेशनल नंबर जो थे वो एज इट इज यहाँ पर आ गए, और किसके किसके बीच में है, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में। पास में आई। अगला क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड, ये सेम वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी निकाला था, और ये भी वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी निकाल के दिया। चलो करके दिखा देता हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें। 1/2 प्लस 2/3, अब इसमें कितने फाइंड आउट करने हैं, 6 फाइंड आउट करने हैं, सेम वैसे ही करना है। इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ऐसे नहीं लगाना है इसे, मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके इसमें क्या बोलते हैं, एक मिनट मुझे देखने दो थोड़ा, मैंने कैसे लगाया था इसे उस वक्त, कहाँ गया, हाँ सेम ही लगाया वैसे, एलसीएम ही है। सो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर यानी कि 6 आएगा, एलसीएम मेरा 6 आएगा, मैं करके दिखाऊं क्या हो, तो इतना तो आता ही होगा, जब 6 आ जाएगा एलसीएम, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 आ गया एलसीएम, और हमें क्या करना है, इसके कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, टोटल 6 फाइंड आउट, तो 6 + 1 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके न्यूमरेटर में डिवाइड करना, जैसे मैंने पहले सिंप्लीफाई करना, जैसे 2 है इसको 6 से, यानी कि अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा, तो 3/6 हो गया पहली फ्रैक्शन। दूसरी बनानी कैसे, 2/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो मेरा ये हो जाएगा 2/3 थे ना, 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, हाँ, तो 4/6 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, वो क्या देखने को मिली कि डिनोमिनेटर तो सेम है, अब मैं क्या करूं, किस नंबर से डिफाइन, यानी कि इसको मतलब मल्टीप्लाई कराऊं कि जिससे मुझे यानी कि इसके बीच के रेशनल नंबर मिल जाए। तो टोटल कितने, इसका डिनोमिनेटर यानी कि मुझे कितने नंबर फाइंड आउट, 6 फाइंड आउट करने हैं, तो 6 + 1 से मुझे, जैसे मैंने उसमें बताया था यानी कि डी निकालने के लिए, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 को क्या करना, मुझे इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देनी, कैसे, मैं नई स्लाइड लेके बताता हूँ वैसे। देखो अभी मेरा जो आया नंबर, वो मेरा नंबर ये आया था, कहाँ गया मेरा, हम्म, हाँ, मेरा नंबर ये आया था 4/6, 3/6 ये था। अब मुझे क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी 7 से, क्योंकि मेरा 6 + 1 = 7 होता है, तो ये मेरा आएगा 21/42। अब 4 से जब किसकी 7 की मल्टीप्लाई कराता हूँ, नीचे भी 6 की 7 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मेरा 28/42 हो जाता है। सो होता क्या है, यहाँ पर 28 है, यहाँ 21 है। सो अब क्या होगा, नंबर मेरा लाइव होगा, स्टार्ट होगा 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, कितने हो गए, हाँ 26/42, 27/42, कितने नंबर मुझे फाइंड, 6 करने थे क्या, हाँ 6 ही करने थे, 6 मेरे निकल आए। तो इस तरीके से हम लोग अपने मतलब एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर मतलब पहला लेक्चर था, थोड़ा बहुत मतलब ये रहा होगा कि हम जल्दी हो गए, तो अगर थोड़ा जल्दी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना जल्दी चल रहा था, और मैं जिस तरीके से आप बताएंगे उस तरीके से मैं लेक्चर को लेकर आऊंगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में अगली बार से, मतलब अच्छी विचारधारा के साथ, और जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।